हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स जो हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। प्लीज़ गाइड करिए जो भी आप बताना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है आपके में, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का डाउनफॉल है ये। मुझे ना एक ऐसी चीज़, एक ऐसा इंसान दिखाई दिया, मतलब एक जो एनर्जी पहली फील हुई ना एकदम देखने के बाद, मैजिक ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से गिर रहा हो। ऐसे कई बार आपको ड्रीम्स भी आते होंगे जैसे आप छत पे से कहीं से गिर रहे हो, आसमान में गिर रहे हो। गिरने वाली जो एनर्जी ना डाउनफॉल को दिखाती है। किसी का कर्मा हिट किया है किसी के पार्टनर को। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आंखों के सामने कोई भी पट्टी रहना है, आंखों के सामने किसी चीज का मतलब कोई सच्चाई बाहर आ जाना या कोई सच रिवील हो जाना। किसी के बारे में आप कुछ सोच रहे हो, देख रहे हो, उसको ऐसा जान रहे हो, उसको वैसा जान रहे हो, आप सोच रहे हो कि इंसान ऐसा है, और जैसे ही सामने मतलब सोचते ना कि एक शीशा है, उस शीशे पर धूल जमी हुई है और आपको क्लैरिटी से दिखाई नहीं दे रहा, और जैसे ही आपने वो धूल साफ की वो क्लियर आपको दिखाई देने लगा कि क्या है। तो वो ऐसी एनर्जी है कि सामने जो कुछ भी था उस सामने सारी सच्चाई आ गई और सबके फेसेस रिवील हो गए। यहाँ पर एक इंसान नहीं है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ 4 लोगों की एनर्जी है। कोई 4 लोग ऐसे हैं जिनकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है या कोई सच रिवील हुआ है। एक व्यक्ति की आंखों के सामने कुछ था, मतलब पर्दा जैसा, वो हटा। यहाँ पर 4 लोगों की एनर्जी दिखाई देती है जिनके सच आपके पार्टनर के सामने आए हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टनर या फिर फैमिली मेंबर्स या बिजनेस पार्टनर या फिर रिलेटिव्स, जो भी है। जिन जिन 4 लोगों पे आपके पर्सन को ट्रस्ट था या फिर जिनसे उम्मीद थी या जो भी है, ठीक है, तो ये एक मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है। कहते हैं ना कि जब आप पे मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, तो कुछ वैसा मैसेज है कि आपको जब सोल शॉक मिला तो आपको हर तरफ से मिल गया। तो अपने अपनों में छुपे हुए लोग भी समझ में आ गए कितने अपने हैं कितने गैर हैं। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पर स्नेक की एनर्जी फील हुई है। स्नेक स्नेक क्या दिखाता है? स्नेक दिखाता है एक ट्रांसफॉर्मेशन को। स्नेक पता है कहीं ना कहीं बात करता है कि ठीक है, पुरानी स्किन छोड़कर नई स्किन, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पुराना सब कुछ खत्म होकर नया सब कुछ स्टार्ट होना, जिसके लिए पुराने सारे लोगों के फेसेस रिवील होना। जब तक आप पुरानी चीज़ों में अटके हुए हैं आप नया स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको बार बार वो चीज़ें परेशान करेंगी और आप बार बार उनको पलट कर देखेंगे उम्मीद की नज़रों से। शायद मैंने ऐसा कर दिया होता, शायद मैंने ऐसा कर दिया होता तो ऐसा हो जाता, शायद मैंने वैसा कर दिया होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो शायद मेरी वजह से नहीं हुआ। तो बहुत सारा खुद को ब्लेम करना, बहुत सारा खुद को बहुत सारे एलिगेशंस खुद के ऊपर लगाना, इससे यूनिवर्स फ्री कर रहा है आपके पार्टनर को। ठीक है, कि आपने जो किया एकदम सही किया और कहीं ना कहीं जो होना था वही हुआ। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे कुछ लोग बड़ा गुमान में थे, कुछ लोग बड़ा घमंड दिखाते थे इस पर्सन को। तो इस पर्सन ने एक लेसन को लर्न किया है कि घमंड से जीवन नहीं चलता है, और घमंड हमेशा आपका घमंड बना रहे ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। जिंदगी में विनम्रता इंपॉर्टेंट होती है। तो चॉइस बनाते टाइम घमंड को ना चूज करके विनम्रता को चूज कर लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि घमंड हमेशा के लिए नहीं टिकता। एक मैसेज यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है। आपने वो डांसिंग गर्ल देखी है जो वो एक, मतलब कुछ वैसी एनर्जी होती है ना जो मतलब कुछ इस तरीके के आइटम्स जो हैं जो शॉप वगैरह पे मिलते हैं, कुछ वैसा मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। जैसे आपके पार्टनर अपने आप को उसी चीज़ से कंपेयर करते हैं कि वो होता है ना कि अपन ने बटन स्टार्ट किया और वो चलने लगा खिलौना, और जैसे ही स्टॉप किया वो खिलौना बजना बंद हो गया। कुछ वैसी एनर्जी ये पर्सन अपनी फील कर रहे हैं उसी खिलौने की भांति कि मैं मतलब जब वो बटन ऑन होता है तो मैं नाचता हूँ एंड नाचता हूँ ही नाचती हूँ। मतलब देखो यहाँ पर ना ये जो मैसेज निकल के आता है ना, एक कंपैरिजन है कि मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसी हो गई जहाँ पर मेरा खुद का दिमाग, खुद की बुद्धि कुछ नहीं है। मैं अपने स्तर पे काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। लोग जैसा चला रहे हैं वैसा मैं चल रहा हूँ। लोगों ने बटन ऑन कर दिया,
मतलब देखो समझो, जब सेल्फ कंट्रोल ज़ीरो हो, तो कोई इंसान आपसे कह रहा है तुम पागल, और आप बौखला गए, तुमने मुझे पागल कैसे बोला तुमने, और आपने 4 दिन तक उस बात को लेकर डिप्रेशन मनाया और आपकी तबीयत खराब हो गई, आप हॉस्पिटलाइज़्ड हो गए। इसका मतलब क्या है कि आपकी सारी पावर्स, आपकी सारी चाबियाँ सामने वालों के पास है। वो बटन ऑन करते हैं, आप रिएक्ट करते हो, उसके बाद आपकी हालत बुरी हो जाती है। सेल्फ कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि आपको कोई ट्रिगर करेगा, आपको कोई पागल बोलेगा, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले की मानसिक स्थिति खराब है, अगर वो आपको पागल बोल रहा है तो, ठीक है? तो यहाँ पर ना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ना कि उम्मीद रखने की। उम्मीद क्या है? आपको डिप्रेशन में डालती है, सेल्फ कंट्रोल आपको पावरफुल बना देता है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैं तो दूसरों के हिसाब से नाच रहा हूँ या नाच रही हूँ, और इन्हीं लोगों के हिसाब से मैं नाच रहा था, जिनके फेसेस मेरे सामने रिवील हो गए हैं। तो सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा भी, यहाँ से आएगा कि मुझे अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीनी है, बहुत हो गया तमाशा तुम लोगों का, ठीक है? ये वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है। जागृति ऐसे ही होती है भैया। जागृति आपको अकेला करती है, आइसोलेशन में लेकर जाती है पहले, और समझाती है कि कोई किसी का नहीं है, अपने ऊपर फोकस करो। जब खुद पर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे तो सारे लोग आपको फिर से मिलेंगे, फिर से इनके साथ बिना एक्सपेक्टेशन के ही आगे बढ़ना है, ठीक है? बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर फेसेस की बात हो रही है कि सबके फेसेस रिवील होना है, सच सामने आना। ओके, यहाँ पर इस पर्सन को इस वक्त में ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों के पैर छूना या फिर लोगों से नमस्कार करना, लोगों के सामने आशीर्वाद लेना, तो ब्लेसिंग्स ली जा रही है। आपके पार्टनर लोगों के पास जा जाके उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, किसी के सामने भी ऐसी हरकतें नहीं कर रहे कि कोई इन्हें कर्ज करे, कोई इन्हें बददुआ दे, कोई इनके बारे में गंदा बोले। सबके साथ ऐसा व्यवहार इस पर्सन का है कि लोग इन्हें ब्लेसिंग्स दें, लोग इनको बेचारा समझे, लोग इनको मतलब विक्टिम एनर्जी में आ जाओ को भगवान हम तो बहुत पीड़ित हैं, इंसानों से बोलो मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मुझे जीवन ने बड़े कष्ट दिए हैं, ताकि लोग आपको मतलब लोग आपको ब्लेसिंग्स दें, ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जी है कुछ ऐसी कि लोग आपको ब्लेसिंग्स दें। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, ब्लेसिंग्स की एनर्जी निकल के आ रही है कि मुझे ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग इस पर्सन को ब्लेसिंग्स दे रहे हो सकते हैं, ऐसा मैसेज यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, इस पर्सन को एडवेंचरस लाइफ जीनी थी, एक ऐसी लाइफ जीनी थी जहाँ पर एडवेंचरस लाइफ का मतलब कि बहुत सारे एडवेंचर करने थे, ऐसा घूमना था फिरना था, ठीक है? बहुत सारे एडवेंचर्स ट्राई करने थे, बट अभी ना इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि तो लाइफ ही एडवेंचरस हो चुकी है। एडवेंचरस लाइफ का मतलब यहाँ पर ऐसे था कि ऐसी चीज़ें करना, पैराग्लाइडिंग वगैरह, या फिर जो लोग जाते हैं ना मतलब एडवेंचर वगैरह करते हैं, ठीक है? इस पर्सन को इन सब चीज़ों का बहुत शौक हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को नहीं पता था कि रियल लाइफ में एडवेंचर फेस करने पड़ेंगे। एडवेंचरस लाइफ यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ और है कि बहुत स्ट्रॉन्ग जिन चीज़ों से भी अटैचमेंट थी, वो अटैचमेंट भी रिलीज हो रही है। अगर देखो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, अगर आपके पार्टनर को स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपसे भी है ना, तो यूनिवर्स अटैचमेंट रिलीज करवा देता है, जैसी आपकी करवा दी आपके पार्टनर से, ऐसी उसकी भी करवा देगा। यहाँ पर सबसे पहले लेसन जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नज़र आते हैं या मिलते हैं लोगों को, वो यही मिलते हैं कि आप संपूर्ण हैं स्वयं में, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, आपको किसी से भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जो कुछ भी आपको चाहिए उसे आप बनाने के लिए मतलब उसको आप बनाने के लिए आप समर्थ हैं, ठीक है? आप वो चीज़ों को बना सकते हैं, आप उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, उनके लिए आपको लोगों के पास जाकर मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं जो आपके पर्सन ने मतलब डीप लेसन्स जो हैं यूनिवर्स के दिए हुए इस पर्सन ने लर्न किए हैं, और इनको समझ में आया है कि ऐसे ही चलना है, ठीक है? ये यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि ये लेसन्स इसीलिए ऐसे दिए जाते हैं कि ताकि आपको समझ में आए कि देखो दुनिया की रियलिटी ऐसी है, और वो आपके लिए नहीं जीने आए हैं, वो अपने कर्म काट रहे हैं। तो कोई भी आपके लिए बिछ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। हाँ, किसी के लिए जीवन में कभी आप बिछे होंगे, पास्ट लाइफ में किसी के लिए आपने बहुत सारे काम किए होंगे, तो इंसान आपके लिए काम करेगा, लेकिन उतने ही समय तक करेगा जितने समय तक उसको करना है, जितना उसे पे करना है आपका। यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में परमानेंट नहीं है। अगर आज आपके लिए बहुत काम कर रहा है, तो उसके लिए कभी आपने पास्ट में किया था, उसने वो अपना बदला पूरा कर दिया, जिस दिन पूरा हो जाएगा चला जाएगा। ऐसे ही अच्छे कर्मों के साथ होता है, ऐसे ही बुरे कर्मों के साथ होता है, यानी कि बुरा कर्म भी जितना कटवाना उतना कटवाएगा, फिर चला जाएगा। अच्छा भी जितना देना है, जितना देना लिखा है उतना देगा, फिर चला जाएगा। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस तरीके के हार्ड लेसन्स जो होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, वो इस पर्सन को दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को ऐसी ही ज़िंदगी में जीना सिखाया जा रहा है, मतलब इसी तरीके के जीवन को जीना सिखाया जा रहा है। जैसे अगर अभी तक ऐसा था कि आपके पार्टनर के सारे मर्जी के काम होते थे और मर्जी का जीवन इस पर्सन को मिला हुआ था, तो यहाँ पर इस पर्सन को
ऐसा ही जीवन जीने के लिए यूनिवर्स प्रेरित कर रहा है और बता रहा है कि ऐसे जीवन को जीकर ही आप आगे बढ़िए। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर बहुत ही ज़्यादा ये था कि सब मेरे ही मर्जी के काम होने चाहिए, सारे मेरे ही मर्जी के काम से मुझे जीवन जीना है, तो जैसे यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि आप अपने जीवन को ऐसा ही जिए। अब अभी भी आपके साथ चीज़ें होंगी, पॉसिबल होंगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन उनमें आसक्ति ना आएगी, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ परमानेंट नहीं है यहाँ पर। मतलब दृष्टा भाव में आने का मतलब ये होता है कि प्रकृति अपना काम तब भी करेगी जब तुम थे, तुम चले जाओगे यहाँ से तब भी करेगी। तो तुम ये कहो कि मेरे होने से सब कुछ चल रहा है, तो इस मैं का त्याग कर दो, इस अहंकार का त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारे होने के बाद भी चीज़ें हुई हैं, तुम्हारे होने के पहले भी चीज़ें हो, तुम कहीं हो चले जाओगे तब भी चीज़ें चलेंगी। किसी की जीवन नहीं रुकेगा, किसी भी मनुष्य का, किसी भी आत्मा का जीवन नहीं रुकता है। जिसको ये ज्ञान है वो आगे बढ़ती रहती है, जिसको अज्ञान है वो वहीं रुक जाती है, फिर धक्का लगा के यूनिवर्स उसे आगे बढ़ाता है। तो बहुत रियलिटी चेक्स इस पर्सन को मिल रहे हैं। कान फूकने वालों से इस पर्सन ने दूरी बना ली है। जो कान फूकते थे, जो आपके खिलाफ भरते थे, इस पर्सन को समझ में आया कि इन लोगों की वजह से आपके आपके पर्सन ने आपसे कनेक्शन ब्रेक कर दिया था, या फिर समझ नहीं पाए थे। ठीक है, जब दो लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो, कान फूकने वाले लोग आपके पास मौजूद हो, तो फिर क्या है, कनेक्शन तो टूटेगा ही ना। कनेक्शन कहाँ बचेगा? कनेक्शन तब बचता है जब दो लोग आपस में बात करते हैं और तीसरे की बात नहीं सुनते हैं। लेकिन आपने तीसरे को इन्वॉल्व कर लिया और आपने बातचीत करना बंद कर दिया, फिर कहाँ कनेक्शन बचने वाला है? फिर तो कनेक्शन की मार पड़ेगी और कनेक्शन टूटेगा ही। तो ये एक बहुत तगड़ा लेसन जिस पर्सन ने लर्न किया। आज तो बहुत तगड़े लेसन मिले, क्योंकि ये जो डाउनफॉल यहाँ पर दिखाई दिए ना, वो स्ट्रॉन्ग लेसन दे रहा है आपके पार्टनर को। मतलब कुल मिला के सैटर्न जब आपको तोड़ने पर आते हैं तो लेसन्स ही तो देते हैं, बचाए रहते हैं, आपको समझाए रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो जो पीड़ा हो रही होती है, जो कष्ट हो रहा होता है, वो लेसन्स की वजह से हो रहा होता है। ये सैटर्न आपको कहते हैं लेसन्स लर्न करो, जिनको लर्न करने के लिए तुम आए, जो तुमने पूर्व जन्मों में अपने लर्न नहीं किए हैं। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पर अपना वास्तविकता में कोई नहीं है। सब तुमसे कर्मों के आधार पे जुड़े हुए हैं और इसलिए कोई परमानेंट भी नहीं है। ठीक है, जब जिसके कर्म पूरे होंगे वो जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि सब तुम्हारे लिए करेंगे, कोई किसी के लिए नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मतलब बहुत ही रियलिटी चेक्स जो इस पर्सन की आंखें खोलें, जो इनको जागृति दें और इनको इस दुख और पीड़ा से आज़ाद करें। ठीक है, अगर ये चारों तरफ अपने बाउंड्री सेट करके रखते थे, मतलब कैसी बाउंड्री कि सब कुछ मेरी मर्जी का होगा तो मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब जो अगर मेरी मर्जी का नहीं है तो उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस तरह की बाउंड्रीज भी इस पर्सन की टूट रही है कि यूनिवर्स इस पर्सन को ये रियलाइज करवा रही है कि जरूरी नहीं कि आपकी मर्जी का जब आपको मिले तभी आप खुश रहें, थोड़ा हमारी मर्जी का लेके देखें, या जो प्रकृति की इच्छा होती है, अगर आप वो काम करते हैं, उस तरीके से काम करते हैं, तो आप ज्यादा खुश रह सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। 4 लोग हैं जो इस पर्सन को परेशान करके रखे थे, उन चारों लोगों की यूनिवर्स ने फेसेस रिवील कर दिए इस पर्सन को। चारों ही लोगों के फेसेस रिवील कर दिए। कहते हैं ना, जब आपके पास बुरा वक्त आता है तो सबके फेसेस रिवील हो जाते हैं कि कौन आपका कितना अपना है। तो यूनिवर्स ने दिखाए फेसेस कि भाई ये लोग आपके अपने हैं, देखो इनको। ठीक है, अच्छे से देखो। जितने लोग भी हीलिंग जर्नी में हैं, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जो किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ना वर्क कर रहे हैं, या किसी की जर्नी में मानकर अपनी जर्नी में सामने वाले की अवेकनिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये सब उन्हीं के लिए मैसेज निकल के आ रहे हैं। ठीक है, जो चाहते हैं कि अवेकनिंग हो, सामने वाले को रियलिटी चेक्स मिले, जो परमात्मा के दरवाजे पर अपना सर पटके हुए हैं और बोल रहे हैं कि अवेकनिंग चाहिए अपने पार्टनर के लिए, उसको अवेकन करो, उसको जागृत करो, उन्हीं के लिए ये स्पेशल मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, वैसे जिनकी अवेकनिंग लिखी है उनकी तो होके रहेगी, उनकी कौन रोक रहा है। जो अपनी डेस्टाइन्ड अवेकनिंग लेकर आए हैं, यानी कि डेस्टाइन्ड स्पिरिचुअल जर्नी लेकर आए हैं। स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली डेस्टाइन्ड होती है। ठीक है, कोई कहे कि स्पिरिचुअल जर्नी में तुम एवं ही हवा में उड़ते हुए आ गए थे, तो ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल जर्नी डेस्टाइन्ड होती है। ठीक है, डेस्टिनी में होती है, शौक के साथ डेस्टिनी में होती है कि शौक तो तुम्हें मिलेंगे, अब तुम किस लाइफ टाइम, मतलब किस लाइफ के किस टाइम में आप उसको समझ पा रहे हो कि ये मुझे झटका आया, मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना है, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि मैंने कई बार बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस जानने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि झटके तो लाइफ के अंदर कई बार लगे, लेकिन अवेकनिंग चूज नहीं करी उन्होंने। यूनिवर्स सोल शॉक से झटके देता है, अवेकनिंग देता है, लेकिन इंसान चूज नहीं करता, मतलब भाग जाता है वो, या फिर डर जाता है, या मैनिपुलेशन में चला जाता है, लेकिन ईश्वर के दरबार से नहीं जाता सरेंडर करके। लेकिन कभी ना कभी लाइफ में एक बड़ा झटका यूनिवर्स आपको ऐसा जरूर देता है जहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों की ऐसी जर्नी है जिनकी जर्नी 40-45 में स्टार्ट हुई। इन्होंने ये भी बताया था कि इनको 25 में मौका दिया यूनिवर्स ने, 35 में मौका दिया। इनकी पूरी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी और हमेशा इनको मौका दिया गया झटके के साथ कि आप अध्यात्म में आगे बढ़ें, पर इन्होंने चूज नहीं किया। ये हमेशा दुख भोगते रहे, पर परमात्मा के दरवाजे नहीं गए। पर फाइनली अवेकनिंग हो ही गई किसी भी एज में।
तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बता कि करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं अभी, और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो, सब कुछ बता दो। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स, दोनों कार्ड्स बैलेंस को दिखा रहे हैं। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ शॉर्ट्स, एंड यहाँ पर है स्टार। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो ये कनेक्शन में नज़र आता है कि आपके पार्टनर को बैलेंस करने के लिए बार बार गाइडेंस आ रही है, और आपके पार्टनर जितना भी लोगों पर डिपेंड होने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है। जैसे यूनिवर्स आपकी वर्थ इस पर्सन को अगर रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, आपकी पास्ट में इन्होंने वर्थ रियलाइज़ नहीं की, पास्ट लाइफ में आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं की, इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स इस पर्सन को अवेकनिंग दे रहे हैं या अवेकन कर रहे हैं, और इनको दिखा रहे हैं दूसरों की सच्चाई। ठीक है, क्योंकि आपने तो इस पर्सन के लिए बहुत किया है, जैसे मेरे व्यूअर्स बताते हैं कि उन्होंने बहुत किया अपने पार्टनर के लिए बहुत किया है, तो फिर आपकी क्या सच्चाई दिखाएंगे, आप यही सच्चाई दिखाएंगे कि आपने तो इस पर्सन के लिए बहुत किया है। जिन्होंने इस पर्सन से बहुत सारा लिया है और लेने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, वो आपके पार्टनर से कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। ऐसे लोगों की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने रिवील की जा रही है, और इनसे कहा जा रहा है कि ये कर्मों का भुगतान। जब आप एक जगह चीज़ों को बैलेंस नहीं करते तो आपको दूसरी जगह चीज़ें बांटनी पड़ती हैं। यानी कि अपने कर्मा को हमेशा बैलेंस करके चलो, एक हाथ लो एक हाथ दो, ये नहीं कि आपने एक जगह से खींचा और दूसरी जगह आप बांट रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पर रिलेशनशिप में इन्होंने बैलेंस ना करते हुए दूसरों के साथ ज़्यादा करने की कोशिश की। तो जैसे आपको यूनिवर्स ने लेसन लर्न कराया कि जब आप अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं तो दूसरे आपको बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं। वैसे इस पर्सन को लेसन लर्न कराया जा रहा है कि जब आप खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, या अपने पार्टनर से ज़्यादा, या अपनी खुशियों से ज़्यादा आप दूसरों के लिए करते हैं, तो वो सारे लोग भी आपको वैसे बिट्रे और धोखा महसूस कराते हैं। एक जगह आप लेते हो, दूसरी जगह आप बांटते हो, इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं करते, ये कौन सा तरीका है आपका। यहाँ पर एक कर्ज की एनर्जी आती है। मैंने बहुत पहले इस रीडिंग को, मतलब 3-4 महीने पहले आई थिंक, ये कर्ज वर्ड एक बार और आया था रीडिंग में, कि आप किसी का बहुत सारा लेकर बैठ नहीं सकते। आपको अगर किसी का बहुत सारा ले लोगे आप, तो उसका कर्ज आपको उतारना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले रीडिंग में गाइड किया था कि कोई आपकी लाइफ के अंदर आपके लिए बहुत सारे कामों को करता है, तो ये पूर्व जन्म का कर्म है आपका। आपने किया होगा तभी वो आत्मा आज आपके लिए कर रही है। आपने कभी सेवा दी होगी इसलिए वो सेवा ले रही है, मतलब आपको सेवा दे रही है। तो कर्म के आधार पे चलता है। तो अगर इस पर्सन ने आपसे बहुत सारा लिया हुआ है तो इनका कर्ज है आपके ऊपर। ठीक है, नहीं, आपका कर्ज है इनके ऊपर। एक तरीके से कर्ज की एनर्जी में आता है। ये कैसे भी हो सकता है कि एक हाथ से आपको सब कुछ करना पड़ता है, बदले में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो आपके पार्टनर से कहा जा रहा है कि आप अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस कर लें। अगर आप बैलेंस करने के लिए मना कर देंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन कैसे कंप्लीट होगा। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार, जैसे यहाँ पर सब मैसेज निकल के आया कि कर्मों को बैलेंस करने के बाद ही अब आपका कोई नया मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, या फिर आपको कोई ब्लेसिंग मिलेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ प्रॉपर बैलेंस को शो कर रहा है, कर्मा को शो कर रहा है। जैसे मैंने एक मैसेज दिया था आपको रीडिंग में कि आपके पार्टनर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। तो डाउनफॉल स्टार्ट होने का मतलब क्या है? डाउनफॉल स्टार्ट होने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की अभी कोई इच्छा ऐसी जो ये पूरी करना चाहते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन, तो यूनिवर्स पूरी नहीं करवा रहे, क्योंकि आपको पता है कर्मा रिलीजिंग टाइम चल रहा है। अभी आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि आप पहले कनेक्शन की वर्थ रियलाइज करें, अपने कर्मा को बैलेंस करें, देन जाकर आपका कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, या फिर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देंगे। तब तक आप सरेंडर मोड पे रहो और धड़ाधड़ अवेकनिंग को फेस करो, और थोड़ा हम तुमको इस एनर्जी से बाहर निकालें कि हमेशा मुझे अपनी ही मर्जी का काम करना है, हमेशा सब कुछ मुझे अपनी मर्जी का चाहिए, मेरी मर्जी का होना चाहिए, मुझे अपनी ही मर्जी का सब कुछ चाहिए। तब जाकर आपकी इतनी अवेकनिंग आएगी कि आप सरेंडर करके समझ पाओगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी मर्जी का सबसे बेहतर हो। कई बार ईश्वर की मर्जी का उससे भी ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन यूनिवर्स तब आपको इस तरीके की चीज़ें रियलाइज़ करवाता है जब आप सरेंडर करते हो। जब तक आप कर्ता भाव में हो, सोच रहे हो मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, अपने लिए टेंशन आप ले रहे हो, तब तक यूनिवर्स आपके लिए काम कैसे करेगा? जब तक आपको ये है कि परमात्मा नहीं कर देता, या परमात्मा के लिए जब तक आप नहीं सोच रहे हो, तब तक वो आपके लिए कैसे मदद के लिए आए, या फिर कैसे आपकी लाइफ के अंदर आपको वो मिरेकल्स सिखाए। तो उसके लिए आपको कर्ता भाव से बाहर आना पड़ेगा कि आपकी मर्जी का ज़रूरी नहीं हमेशा सही निकले। और अगर आपको ऐसा ही है कि आपको लगता है कि मेरी मर्जी का हमेशा सही होता है, तो थोड़ा पहले जागृति ले लो। जागृति के बाद अगर तुम कोई डिसीजन लेते हो तो हमें फिर भी समझ में आएगा कि तुम सही डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जागृति नहीं है जब तक, तो कैसे तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी सारे डिसीजन सही हैं, तुम जो सोच रहे हो वही तुम्हें खुशी देगा, वही तुम्हारे कर्म संतुष्ट करेगा।
उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन की ख्वाहिश है कि उन्हें परिवार का सुख प्राप्त हो, यानी कि इनकी शादी का सुख इन्हें प्राप्त हो, ऐसी इनकी ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको उस लायक भी तो बनना होगा। अब पार्टनर को डोमिनेट करने वाली हरकतें हैं, अपनी चलाने वाली हरकतें हैं, अपनी मनवाने वाली हरकतें हैं, सब कुछ मैं की एनर्जी है, सामने वाले को कुछ ना समझना, उसकी वर्थ रियलाइज नहीं करना, तो कैसे आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है? कैसे आपको परिवार का सुख मिल सकता है? परिवार का सुख पाने के लिए, वैवाहिक जीवन सुखी होने के लिए दूसरे वाले को वैल्यू करना आना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देना आना चाहिए, उसकी कदर करनी आनी चाहिए, उसकी उसकी इच्छाओं को समझना आना चाहिए। ठीक है, हमेशा अपनी चलाकर सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए, और कंट्रोल करने को प्यार नहीं कहते, और ना ही ऐसे जीवन कभी सुखी हो सकता है। ऐसे तो कभी आपकी कोई शादीशुदा जिंदगी खुश नहीं हो सकती, जहां पर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या अपनी ही चीजों को सच बोलते हैं, अपनी ही बातों को मानते हैं और उन्हीं को आप फॉलो करते हो, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। चलिए आपके लिए अल्फाबेट्स देख लेते हैं, आपके लिए क्या अल्फाबेट्स निकल के आते हैं। यहाँ पर क्या अल्फाबेट्स हैं? वी है यहाँ पर, ओ है यहाँ पर, एक्स है यहाँ पर, जेड है यहाँ पर, जे है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, के है यहाँ पर 8 नंबर है। वी ओ एक्स जेड जे ए के यहाँ पर लेटर्स है, नंबर है 8। सो गाइज ये यहाँ पर रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।